हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीडी क्लासेस बाय नीरज सर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इस डेरिवेशन का एक पार्ट और है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की उसकी एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल मतलब उसकी एक्सिस की पोजीशन पे। और इसी का जो दूसरा होता है डेरिवेशन, उसमें लिखा होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालिए। तो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। बहुत ही ध्यान से करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो देखते हैं सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखें, मान लेते हैं वो कुछ ऐसा है। ये रहा मेरा डाइपोल, इसका नाम है माइनस क्यू चार्ज और ये है पॉजिटिव क्यू चार्ज। इसकी ये रही एक्सियल पोजीशन। एक्सियल मतलब होता है इसी की एक्सिस में। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया है P और इस पूरे डाइपोल की जो डिस्टेंस होती है वो हमने ले रखी है 2a। अब हम क्या करेंगे, डाइपोल के डिस्टेंस का बीचों बीच का मिड पॉइंट लिया जाता है। अगर किसी पॉइंट की डिस्टेंस डाइपोल से लेनी है तो डाइपोल के मिड पॉइंट से लेनी पड़ती है हमेशा। तो डाइपोल से मिड पॉइंट की जो मैं डिस्टेंस लूंगा, मैंने ले लिया है वो r है। कितनी है? r है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ये पूरी डिस्टेंस a है, 2a है, तो इतना a होगा और इतना भी क्या होगा? a होगा, दोनों a होंगे। अब माइनस क्यू चार्ज से अगर p तक की डिस्टेंस पता करनी है तो कितनी होगी? तो माइनस क्यू से अगर डिस्टेंस पता करेंगे तो माइनस क्यू से वहां तक जाएंगे तो पहले a मिलेगा और फिर पूरा r मिलेगा। यानी कि a और r अगर दोनों को ऐड कर देंगे तब p तक की डिस्टेंस मिलेगी। तो इसकी डिस्टेंस हो गई r प्लस a। अब प्लस क्यू चार्ज से ढूंढते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितनी है? प्लस क्यू चार्ज से, तो क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितनी है? टोटल दूरी कितनी है? r। अगर r में से ये a माइनस कर देंगे हम लोग, इतनी डिस्टेंस माइनस कर दे तो इतनी डिस्टेंस निकल आएगी। तो ये क्या हो जाएगी? r माइनस का a। ये डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे लेट E1 इज अ इलेक्ट्रिकल फील्ड बाय माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। मान लेते हैं क्यू चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी वो उसका नाम E1 है। अब प्लस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा चार्ज से बाहर की ओर होती है। तो ये रहा प्लस का चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगी। तो इस पॉइंट पे कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी। हमें यही निकालना है कि इस चार्ज के थ्रू इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इस चार्ज के थ्रू इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, उनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा। तो देखते हैं भैया। तो ये हमारा सबसे पहले हो गया E1 जिसकी डायरेक्शन बाहर की होगी। ये है माइनस, इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी? अंदर की ओर, और इसे हम लोग E2 मान लेंगे। अब देखें यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K अपॉन Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे K क्या है? K है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। मतलब हमारे पास जो जिस मीडियम में हम ये सब कुछ कर रहे हैं उस मीडियम का जो कांस्टेंट है वो कितना है? K है। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको लिखना है लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले वैल्यू पुटअप करेंगे। E की वैल्यू को मैंने कितना माना है? E1। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। Q कितना है? वो तो Q ही है। और R डिस्टेंस है, पॉजिटिव चार्ज से ढूंढनी है। तो पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस है वो कितनी? R माइनस A है। तो ये R की जगह मैंने लिख दिया R माइनस A। R का स्क्वायर है इसलिए R माइनस A का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। यहीं पे छोड़ दीजिए आप। लेट E2 इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय माइनस क्यू। माइनस क्यू से E2 फील्ड बन रही है। अब क्योंकि माइनस का चार्ज है तो E2 चार्ज की तरफ बनती है, तो E2 चार्ज की माइनस की तरफ बनेगी। अब E2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला वही है। तो E2 इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। Q की जगह Q रहेगा और R की जगह कितना रहेगा? R माइनस Q तक आना है तो पूरी डिस्टेंस लेंगे कितना? R प्लस A। R प्लस A का होल स्क्वायर। अब हम निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? अब ध्यान से देखिए भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, दूसरी उसके अपोजिट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? माइनस से ही निकलेगा।
अब कैसे पता करेंगे किस में से कौन माइनस होगा, तो ध्यान से देखिए ये सब कुछ सेम है, यहाँ पे r माइनस ए है, r में से अगर a माइनस हो गया तो ये डिस्टेंस बहुत छोटी हो जाएगी, छोटी डिस्टेंस से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर बहुत बड़ा आता है। यहाँ पे देखिए r में कुछ ऐड हो रहा है, r प्लस a हो रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो आंसर जो होता है वो छोटा आता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्योंकि रेडियस बहुत बड़ी है इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी आएगी, तो E2 क्या हो जाएगा, छोटा। तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, E इज इक्वल्स टू E1 बड़ा था तो E1 में से E2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं माइनस। तो E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, इस माइनस की जगह माइनस रहेगा, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ऊपर का Q भी एलसीएम में ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, यहाँ बचेगा 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। सिर्फ कॉमन लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q दोनों में, ऊपर से Q कॉमन ले लिया है, नीचे से ये कॉमन ले लिया, ये चीज़ अंदर बच गई है। आगे देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो इन दोनों में जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर और R प्लस ए का होल स्क्वायर। माइनस से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, प्लस से प्लस कैसे होगा, माइनस वाला ऊपर चला जाएगा, तो जगह R माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे देखिए अगले स्टेप पे क्या होगा, ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, हम ऊपर फॉर्मूला खोलेंगे, ये फॉर्मूला खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, माइनस है यहाँ पे तो अंदर के जितने भी सिंबल होंगे सब पलट जाते हैं, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होना था लेकिन माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab होना था लेकिन वो प्लस का 2ab हो जाएगा। तो ये मैंने ऊपर फॉर्मूले खोल दिए। नीचे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब आप इस तरह से देंगे तो ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं ध्यान से हम लोग क्या करेंगे फिर। तो ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहीं रहेगा। ऊपर से देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया है, 2AR प्लस 2AR, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और कितना हो जाएगा 4AR। नीचे क्या बचेगा, नीचे जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। अब ध्यान से देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, और अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला आपको पता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है P इज टू 2QL, 2QL या 2QA भी कह सकते हो, 2QA। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे मैं यहाँ लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2QA, और R यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। सिर्फ एडजस्टमेंट किया है इस स्टेप पे और कुछ नहीं किया है। देखिए मुझे 2QA चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है। तो ये 4AR को मैंने 2 × 2 लिख दिया, 2 × 2 = 4 हो गया। फिर मुझे 2 के साथ में Q चाहिए था तो ये वाला Q दे दिया, सब है तो मल्टीप्लाई, तो Q यहाँ आ गया, A बगल में था ही, और इस R को मैंने बाहर कर दिया है। इस स्टेप पे आ गए तो अगले पास हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 2, ये क्या बचेगा P, और ये क्या बचेगा यहाँ पे R। अब यहाँ देखिए बहुत ध्यान से, होता क्या है, क्योंकि A इज वेरी 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 लेस देन R, ये जो A होता है ना, डाइपोल की जो डिस्टेंस होती है बीच की, वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इतनी ज़्यादा छोटी होती है कि R के कंपैरिजन में उन्हें कुछ समझा ही नहीं जाता है। तो पूरी डेरिवेशन के दौरान A हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो हम A को क्या कर लेंगे, निग्लेजिबल कर देंगे, A हमारे लिए
अवेलेबल ही नहीं है। अगर ए अवेलेबल नहीं है तो ए गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा आर का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। तो अगर आर के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आर की पावर 4। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 3 आर अभी भी वहां बचे रह जाएंगे। तो आपका फॉर्मूला बन के तैयार हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर बचेगा 2p और नीचे बचेगा आर का क्यूब। या तो यहाँ छोड़िए वरना के की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि फॉर एयर एंड वैक्यूम के इज इक्वल्स टू 1 है, तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में आर क्यूब। तो ये है आपके डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। किसी डाइपोल के एक्सिस पोजीशन पे अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं तो उसके ऊपर डाइपोल के दोनों चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये पता करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, आप वीडियो को 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।